और दिल्ली के 12 वार्ड पर उपचुनाव का अब क्योंकि काउंटडाउन शुरू हो गया। ये जो तस्वीर देख रहे हैं तुर्कमान गेट इलाके पे चांदनी महल वार्ड से जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं कुंवर शहजाद, ये उनकी तस्वीर है। इस वक्त में मैं बता दूं दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जो अध्यक्ष हैं देवेंद्र यादव वो मौजूद हैं। दिल्ली सरकार में पूर्व कैबिनेट मंत्री रहे हारून यूसुफ वो यहाँ पर मौजूद हैं। उनके अलावा काजी निज़ामुद्दीन, वाहिद कुरैशी, मिर्ज़ा जावेद अली दिखाई पड़ रहे हैं। अब चटखारे लीजिए हर डिश के साथ जब नूरी का फ्रूट चाट मसाला हो हाथ। हर डिश की लज्जत बढ़ाए और आपको आपकी उंगलियां चटाए। किसी भी डिश को चटपटा बनाए, आज ही ले आइए नूरी मसाले का फ्रूट चाट मसाला। देवेंद्र जी क्या कहेंगे, इन 12 वार्ड में सबसे ज्यादा अगर हॉट सीट है तो ये चांदनी महल जहां पर आप प्रचार प्रसार कर रहे हैं? देखिए, आप एक बात समझिए, ये जो चांदनी महल कॉरपोरेशन की हमारी सीट है, यहाँ पर मुकाबला जो दिलचस्प इस बात के लिए भी है क्योंकि ये वो क्षेत्र है जहाँ पर लगभग 30 से 35 वर्षों से लगातार एक ही परिवार राज कर रहा है। यहाँ की समस्याएं जस की तस हैं। आज अगर कुंवर शहजाद को ये समर्थन मिल रहा है, ये प्यार मिल रहा है, ये आशीर्वाद मिल रहा है तो ये इसलिए है क्योंकि कुंवर शहजाद कुछ ना होते हुए भी लोगों की सेवा करते रहे। चाहे वो एनआरसी की बात हो, चाहे यहाँ की समस्याएं की बात हो, चाहे कोविड के समय में अगर ऑक्सीजन वैन का तमगा शहजाद को मिला तो वो इसलिए मिला क्योंकि वो घर से निकले, लोगों की सेवा करने का काम किया, उनका दर्द समझा, उनके सिलेंडर पहुँचाने का काम किया, उनको हॉस्पिटल ले जाने का काम किया। आज कुंवर शहजाद जो एक पढ़े लिखे शिक्षित युवक हैं, जो हमारी चांदनी महल की समस्याओं को उजागर करने के साथ साथ उनके समाधान की बात सोचते हैं, इसलिए आज ज़रूरी है कि हम यहाँ पर जो प्यार और आशीर्वाद मिल रहा है वो उसका नतीजा है। और मुझे पूरा विश्वास है ये जो फील्डम बना हुआ था उसको तोड़ने का काम यदि कोई करेगा तो कुंवर शहजाद करेगा। आज देश की हालत ठीक नहीं है, आज देश में फिरका परस्तों की तादाद ज़्यादा बढ़ गई है। आज उसका मुकाबला करने के जहाँ राहुल गांधी जी संघर्ष कर रहे हैं, मैं देखता हूँ कि यहाँ पर सभी वर्गों को साथ लेकर, सभी धर्मों को साथ लेकर उनकी समस्याओं का समाधान के लिए अगर कोई लड़ रहा है तो कुंवर शहजाद लड़ रहा है। आज पुरानी दिल्ली के इस क्षेत्र से जो दिल्ली का दिल है, यहाँ से हम जीतेंगे तो निश्चित ही पूरे देश में भी एक मैसेज आएगा। बिहार चुनाव का कितना बड़ा इफेक्ट सोच रहे हैं देवेंद्र यादव के कांग्रेस को लेकर के लोगों का परसेप्शन और इस छोटे चुनाव के ऊपर भी रहेगा असर, क्या ऐसा है? देखिए, बहुत कुछ मैं मानता हूँ कि बिहार में हमारे वोटों की चोरी हुई है। बिहार के मुख्य मुद्दे जो थे वो अलग थे। मुझे इस बात का विश्वास है जिस तरीके से हमारे कार्यकर्ता यहाँ पर काम कर रहे हैं, हर घर जा रहे हैं, हमारी वोटर की वेरिफिकेशन कर रहे हैं, उस वोट चोरी के ऊपर लगाम लगाने का काम भी यहाँ चांदनी महल से शुरू होगा। और इसलिए मैं मानता हूँ कि ये लोकल चुनाव है, जहाँ पर लोकल मुद्दे हैं, जहाँ पे सफाई मुद्दा है, जहाँ पे बिल्डिंग बनाने के लिए पैसे देने पड़ते हैं वो मुद्दा है, जहाँ पर ये मुद्दा है कि लोगों को सुविधाएं नहीं है, सड़कों पे गड्ढे हैं, नालियाँ भरी खड़ी है, आज यहाँ पर वो मुद्दे हैं। और कहीं ना कहीं उन मुद्दों के ऊपर लोग प्यार और आशीर्वाद देने के लिए कांग्रेस को आए हैं, शहजाद को आए। आसिम अहमद खान आपके यहाँ आए थे, कांग्रेस का हाथ थामा था, लेकिन पार्टी को छोड़ दिया, कांग्रेस को वापिस यू टर्न लेते हुए आम आदमी में पहुँच गए। निश्चित ही देखिए, आम आदमी पार्टी इस बात के लिए मशहूर भी है कि जहाँ पर मौका देखती है वहाँ पर लोगों को किसी भी तरीके से बरगला कर अपने तरफ लाने की कोशिश करती है। आसिम एक ऐसे ही व्यक्ति थे जो अपॉर्चुनिटी के तहत यहाँ पर आए, हमसे टिकट भी ली, चुनाव लड़े, लेकिन आज जब सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी तो उस समय वो दामन छोड़कर दूसरी तरफ चले गए। तो आपको लगता है इसका असर पड़ेगा देवेंद्र जी? देखिए, इससे व्यक्ति के कैरेक्टर का पता चलता है और कैरेक्टर अब सबके सामने आ चुका है। लोग बेवकूफ़ नहीं हैं, लोग समझते हैं, लोगों को मालूम है अपने किस प्रकार से वो बिकने का काम उन्होंने किया है और उसका जवाब भी उनके मुंह पर देने का काम ये जनता करेगी। मुझे लगता है कि इससे निश्चित ही हमें और मजबूती मिलेगी क्योंकि हमारे घर के भेदी जो थे वो आज दूसरी तरफ चले गए, तो हमें निश्चित ही उसका भी बेनिफिट इस चुनाव में जरूर मिलेगा। चांदनी महल की आवाम से, इस वार्ड की आवाम से क्या कहना चाहते हैं देवेंद्र यादव? मैं तो यही अपील करूँगा कि आज जिस तरीके से देश में राहुल गांधी जी चुनाव लड़ रहे हैं, जो जिस तरीके से लोगों की आवाज़ बनकर उभरे हैं, आज चांदनी महल को उनको ये जीत देने की ज़रूरत है क्योंकि कोई भी व्यक्ति जब काम करता है तो उसको शाबाशी की ज़रूरत होती है। आज माननीय राहुल गांधी जी पूरे देश में अगर आवाज़ बन के चल रहे हैं तो चांदनी महल की ये जीत निश्चित ही ना सिर्फ हमारा हौसला बढ़ाएगी बल्कि हमारे माननीय राहुल गांधी जी को भी मजबूत करने का काम करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में जोश और कुंवर शहजाद को वोट देने की अपील, तमाम कांग्रेस के सीनियर लीडर्स यहाँ पर पहुँचे और इस वक्त में एक रैली लेकर के ये लोग यहाँ से आगे की तरफ जो चांदनी महल का वार्ड है वहाँ पूरे इलाके में ये लोग घूम रहे हैं।
और जो बाई इलेक्शन है 12 वार्ड में, उसमें सबसे ज़्यादा हॉट सीट अगर कोई बनी है तो वो मटिया महल बनी है। हर उम्मीदवार अपनी अपनी किस्मत की आजमाइश में लगा है। कांग्रेस के कैंडिडेट कुंवर शहजाद जो कि चांदी महल से इस वक्त अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, मेरे मौजूद हैं। शहजाद, आज का कैसा आपको रिस्पॉन्स रहा चुनाव को लेकर के? इस वक्त आपकी क्या प्रतिक्रिया है? और जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी छोड़ करके आम आदमी पार्टी में एक बार फिर से शामिल हुए हैं आसिम अहमद खान, क्या इन सब चीज़ों से फ़र्क पड़ने वाला है? देखिए, इन सब चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। फ़र्क पड़ेगा कि ये चुनाव चांदनी महल का है। चांदनी महल वार्ड के लिए कोई भी इंसान मैनिफेस्टो लेके नहीं आ रहा। मैंने आज एक ऐलान किया है कि मैं आज काले कपड़े पहनकर प्रोटेस्ट करूंगा। ये जो काले कपड़े आपने पहने हैं, पूरा कुर्ता पजामा ब्लैक, तो ये प्रोटेस्ट किस वजह से? आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं, आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं? देखिए, मैं चांदनी महल की लड़ाई लड़ रहा हूँ। मैं कोई आम आदमी से लड़ाई नहीं लड़ा, मैं कोई शोएब भाई से लड़ाई नहीं लड़ा। मेरी लड़ाई है चांदनी महल के विकास के लिए। आज आप इतने लोग घूम रहे हो, चांदनी महल में आप क्या काम करेंगे, आप उसकी बात नहीं कर रहे। आपको उसकी बात करनी चाहिए। कौन नहीं कर रहा चांदनी महल की बात? कैंडिडेट नहीं कर रहे, कैंडिडेट चांदनी महल की बात ही नहीं कर रहे। और शोएब इकबाल साहब ने इस्तीफ़ा दे दिया, आले इकबाल साहब बने हुए हैं, तो वो भी इस्तीफ़ा दें, लड़ाएं अपने कैंडिडेट को। उनको कुर्सी से इतनी मोहब्बत है। हाजी शोएब इकबाल के इस्तीफे से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सीट पर आले मोहम्मद इकबाल हैं, और अगर उनके रिश्तेदार का टिकट कटा है और टिकट कटने के ऊपर अगर उन्होंने पार्टी छोड़ी है तो साहबजादे भी छोड़ें। और हम उनको सलाम तब करते जब केजरीवाल ने मरकज़ के लिए बुरा कहा था। वो जब पार्टी छोड़ते ना, रिश्तेदार का टिकट कटा तो पार्टी छोड़ी, और जब कौम के लिए केजरीवाल ने कुछ कहा तो पार्टी नहीं छोड़ी। तो ये काले कपड़े इस बात का एक साइलेंट प्रोटेस्ट है कि आपको जवाब देना होगा कि आप लोग चांदनी महल में क्या काम करना चाहते हैं, और अभी तक आपने क्या काम किए, और अगर काम क्यों नहीं हुए तो क्यों नहीं हुए। क्योंकि हमें जनता की बात करनी है। ये लोग आपसी रंजिशें मिटा रहे हैं, सिर्फ कुर्सी के भूखे हैं। तो कब तक पहनेंगे ये काले कपड़े आप? जब तक ये बात मैनिफेस्टो अपना लेकर नहीं आते, जब तक आले मोहम्मद इकबाल इस्तीफ़ा नहीं देते। आप मैनिफेस्टो लेकर आएँ और कैंडिडेट इस्तीफा तो वो चुनाव के बाद भी नहीं देंगे, तब तक भी क्या पहनते रहेंगे? तो उनको यहाँ से, उनके जो आम आदमी पार्टी है, उनको निष्कासित करे, उनको निष्कासित करे। आपको ये तो जनता को समझना पड़ेगा ना कि अब्बा ने इस्तीफ़ा दे दिया, साहबजादे भी कुर्सी पे बने हुए हैं। तो ये दो मुँह वाले जो रंग हैं, ये किस बात का दिखा रहे हैं? आज भी जनता को बेवकूफ़ बना रहे हैं। फरहान भाई, इस्तीफ़ा कब देना था? जब वो जनता के खिलाफ खड़े हुए थे, जब इमामों को सैलरी नहीं मिल रही थी, वो आके खड़े होते हैं ना, कहते मैं इमामों के साथ इस्तीफ़ा दे रहा हूँ। और चांदनी महल की जो मूलभूत समस्या हैं, आप उनके बारे में कब बात करोगे? कैंडिडेट बोल नहीं रहा। आले इकबाल कह रहे हैं मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, इमरान हुसैन कह रहे हैं मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। तो आपका सीधा मुकाबला जो है, इसका मतलब ये हुआ कि शोएब इकबाल के कैंडिडेट से चौधरी इमरान से है, यानी जो आप कह रहे हैं? मेरा मुकाबला इन दोनों से बिल्कुल भी नहीं है। किससे है? बीजेपी से। मेरा मुकाबला चांदनी महल की गंदगी से है। मेरा मुकाबला चांदनी महल के सड़क पे हुए हुए गड्ढों से है। मेरा मुकाबला चांदनी महल में बंद पड़े हुए MCD स्कूलों से है। क्योंकि ये लोग मुकाबले में नहीं है, ये लोग कुर्सी के लोभी हैं, ये लोग सत्ता लोभी इंसान हैं। तो इन लोगों से मुकाबला करके आप अपनी रहनुमाओं की बेइज्जती कराना है। हमें इनसे मुकाबला नहीं करना, हमें चांदनी महल के विकास की बात करनी है। और आप चांदनी महल के विकास की बात करें, मैं आपको ओपनली इन्वाइट कर रहा हूँ कि आप लोग एक प्लेटफॉर्म बनाएं। मैं उनके सामने रहकर उनसे बात करना चाहता हूं कि आप क्या करेंगे, और जनता से भी कहता हूं। मतलब आप डिबेट के लिए तैयार हैं? मैं तैयार हूं। आप अगर हम हिंदुस्तान लाइव पर आपको और उनको, जनता को सुनवाएं, तो तैयार हैं आप? बिल्कुल, मैं तैयार हूं। चाहे आले मोहम्मद इकबाल आ जाएं, चाहे इमरान हुसैन आ जाएं, चाहे जो 6 विधायक 15 पार्षद घूम रहे हैं वो लोग आ जाएं, चाहे वो लोग आ जाएं, मैं तैयार हूँ चांदनी महल के विकास के लिए बात करने के लिए। और चांदनी महल के विकास के लिए हर तरीके से मैं उनके साथ हूँ। और अगर वो चांदनी महल का वाकई विकास चाहते हैं, फरहान भाई बहुत इंपॉर्टेंट बात कह रहा हूँ, अगर वो चांदनी महल का वाकई विकास चाहते हैं तो वो लोग अपने कैंडिडेट को छोड़ के मेरे साथ आ जाएं, क्योंकि उनको पता है कि मैं बिना कुर्सी आपके साथ आ जाएं। बिल्कुल। क्या बात है? चांदनी महल का ये कौन सी ऑफर है? ये ऑफर ऐसी है कि चांदनी महल का विकास उनको पता है कौन कर सकता है। उन लोगों के पास कुर्सी थी, उन्होंने काम नहीं किया। मेरे पास कुर्सी नहीं थी, मैंने काम किया, कई बार आपने भी दिखाया। तो चांदनी महल की भलाई के लिए अगर आपको किसी को वोट करना है या किसी का साथ देना है, तो आप ऐसे इंसान का साथ दें जो हर मुद्दे पे आपके साथ और जनता के साथ खड़ा रहे। लेकिन अगर आपको चांदनी महल से मोहब्बत नहीं है तो फिर आप गुलामों को ही खड़ा करेंगे जो आपकी जी हुजूरी करेंगे। ये जनता को फैसला करना है, उनको कलम चाहिए या उनको गुलामी करने वाले लोग चाहिए। और जनता ने फैसला कर लिया है कि इस गुलामी की जंजीरों को तोड़ने के लिए चांदनी महल और मटिया महल तैयार है। मेरा आखिरी सवाल आपसे, आसिम अहमद खान ने एक बार फिर से छोड़ दी है कांग्रेस पार्टी और शामिल हो गए हैं आम आदमी पार्टी में, तो क्या कुछ फ़र्क पड़ने जा रहा है इससे? देखिए, आसिम भाई MLA बने,
मंत्री बने, उसके बाद उनको पार्टी से निकाल दिया गया, वो खामोश हो गए, फिर वो गायब हो गए, फिर कांग्रेस में आए, फिर कांग्रेस से लड़े, फिर उसके बाद अब आम आदमी पार्टी में दोबारा चले गए। तो जो नेता आता रहे जाता रहे, उसके अपना कोई वजूद ही ना हो, अपना कोई स्टैंड ही ना हो, आप उससे क्या बात करोगे? आप किसी मुद्दे के ऊपर तो ज्वाइन करते पार्टी कि जी मुझे ये नाराज़गी है, तो वो नाराज़गी नहीं है। और इमरान हुसैन साहब यहाँ पे कर क्या रहे हैं? वो बिल्ली इमरान की समस्याओं को सुलझाएं। इमरान हुसैन, संजीव झा, ये सब लोग क्या कर रहे हैं? ये चांदनी महल के लिए कोई काम करने को तैयार नहीं है। सिर्फ एक आदमी शोएब इकबाल को हराना चाहता है और एक आदमी केजरीवाल को हराना चाहता है, लेकिन चांदनी महल को खुशहाल कराने के लिए इनमें से कोई तैयार नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं सिर्फ चांदनी महल वार्ड की बात करूंगा, उसकी खुशहाली की बात करूंगा। और आपके चैनल के माध्यम से मैंने अपनी ज़िंदगी वक्त कर दी है कौम की खिदमत के लिए। चाहे चुनाव जीतूँ हारूँ, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मैं जनता के साथ खड़ा रहूँगा शाना बशाना। कुंवर शहजाद कह रहे हैं कि मैंने अपनी ज़िंदगी वक्फ कर दी जनता के नाम पर और मैं जनता के साथ में जीतूं या हारूं खड़ा रहूंगा आगे भी। इसीलिए कहते हैं ये कि मुझे जीत हार से फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन इलाके के विकास के लिए मैं काम करता था और करता रहूंगा। इसीलिए इन्होंने कहा कि अब आगे का जो प्रोटेस्ट है वो मैं काले कपड़े पहनकर ही आगे तक, जब तक कि आले मोहम्मद इकबाल इस्तीफ़ा नहीं दे देते, आम आदमी पार्टी नहीं छोड़ते, मैं तरह से काले कपड़े नहीं छोड़ूंगा, प्रोटेस्ट करता रहूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग हमारे साथ इस खबर पर जुड़े। हिंदुस्तान लाइव फरहान याहिया यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर सकते हैं और क्लिक कर सकते हैं बेल आइकन हमारी खबर की पहली नोटिफिकेशन के लिए। फेसबुक पर हमारा पेज हिंदुस्तान लाइव फरहान याहिया फॉलो और लाइक कर सकते हैं। थैंक यू फॉर नाउ।